हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का द स्टोन एज, जो कि आपका पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। 9th क्लास का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, सब कुछ सारे चैप्टर न्यू आ गए हैं। तो न्यू सिलेबस के बेस के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है द स्टोन एज। हाँ, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है? स्टोन एज जो है, स्टोन एज वो पीरियड था जब अपने पास कुछ भी नहीं था। अपन सब कुछ, अपने जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है वो किसके ऊपर डिपेंड थे? बिल्कुल स्टोन एज के ऊपर, बिल्कुल स्टोन्स के ऊपर डिपेंड थे वो लोग। तो स्टोन एज वॉज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो स्टोन एज जो था बहुत अर्लीस्ट, मतलब बहुत पुराना पीरियड था ह्यूमन हिस्ट्री का। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल मेड द टूल्स मेनली फ्रॉम द स्टोन्स। जो टूल्स बनाते थे ना वो लोग, वो भी किसके बनाते थे? स्टोन के बनाते थे। सो दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोन एज। तो उस पीरियड को ही अपन क्या बोलेंगे? स्टोन एज बोलेंगे। अर्ली ह्यूमन लिव अ वेरी सिंपल लाइफ। वो बहुत सिंपल लाइफ अपनी स्पेंड करते थे। दे डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द नेचर फॉर द फूड, वाटर एंड शेल्टर। वो किसके ऊपर डिपेंड थी उनकी लाइफ? फूड, वाटर और शेल्टर के ऊपर। बस उनको कुछ नहीं करना था, खाना था, पीना था और रहना था। अर्ली ह्यूमंस आर नोन एज दी हंटर एंड गैदरर्स। उनको हंटर्स और गैदरर भी बोलते थे अपन। हंटर क्या होते हैं? जो शिकार करते हैं, और गैदरर जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं और खाते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर, वो लोग। बिकॉज दे आर हंटेड एनिमल्स एंड गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। ओके, फिर है अर्ली ह्यूमन लाइफ। अर्ली ह्यूमन डिड नॉट लिव इन द परमानेंट हाउसेस। वो लोग परमानेंट हाउसेस में नहीं रहते थे। परमानेंट हाउसेस क्या होते हैं? जैसे अभी अपन रहते हैं, एक परमानेंट हाउस है, अपना घर है, अपन को उसका एड्रेस पता है, अपन को सब कुछ पता है, वो अपना ही घर है। बट उनका कोई घर नहीं होता था। वो लोग जगह चेंज करते रहते थे। जहाँ पे उनको खाना मिलेगा वो लोग वहीं रहना स्टार्ट कर देंगे। दे मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या ढूंढने? खाना ढूंढने और पानी ढूंढने। Why did early humans move frequently? वो लोग मतलब जल्दी जल्दी क्यों घूमते रहते थे? आंसर देना है। फूड इन वन एरिया वुड बी गेट एग्जॉस्टेड ओवर सम टाइम। मान लो वो लोग एक जगह रहते हैं, उसको, उस खाने को वो लोग खाते रहेंगे, पानी को पीते रहेंगे, तो एक टाइम के बाद तो वो खत्म होगा ही ना। तो फिर वो लोग क्या करेंगे? दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। Animal move from place to place in search of grass and water. So hunters had to follow them. तो अब एनिमल्स भी क्या करते हैं? खाना ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए इधर से उधर जाएंगे। तो अर्ली ह्यूमंस भी क्या करेंगे? उनको फॉलो करते रहेंगे। जहां वो जाएंगे वहीं वो जाएंगे, क्योंकि उनका खाना क्या है? एनिमल्स। और पानी तो उनको मिल ही जाएगा, क्योंकि एनिमल्स को ज्यादा पता होता है ना कि पानी अपन को कहाँ मिलेगा। फ्रूट्स एंड प्लांट्स ग्रो इन द डिफरेंट सीजन्स एंड प्लेस। फ्रूट्स और प्लांट्स जो थे वो अलग डिफरेंट सीजन में अलग अलग जगह पर उगते थे। रिवर्स एंड वाटर सोर्सेज समटाइम्स ड्राइड अप, फोर्सिंग पीपल टू द मूव। कुछ टाइम पे क्या होता था, मतलब वो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स तो वो लोग कुछ जानते ही नहीं थे कि क्या होता है ना, उनको एग्रीकल्चर करना आता था। तो क्या होता था, वहाँ पे जो प्लांट्स थे वो क्या हो जाते थे? सूख जाते थे। तो भी उनको क्या करना पड़ता था? जगह चेंज करनी पड़ती थी अपनी। बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल अर्ली ह्यूमंस कॉल्ड नॉमेड्स। इसलिए उनको क्या बोला जाता था? नॉमेड्स भी बोला जाता था। अब नॉमेड्स कौन होते हैं? नॉमेड्स वो होते हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते रहते हैं और अपना जीवन बिताते रहते हैं। अब स्किल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन। अब उनके पास स्किल क्या रहती थी? इतना क्या करते थे वो लोग? हंटिंग करते थे एनिमल्स की, ईडेबल प्लांट्स और फ्रूट्स ढूंढते थे। ईडेबल क्या होते हैं? जो खाने लायक होते हैं। फिर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, और वो किस चीज के बनाते थे? स्टोन के। प्रोटेक्टेड देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। अपने आप को बचाते भी थे वो, किससे? वाइल्ड एनिमल से। बट वो लोग खुद भी एक वाइल्ड ही थे। अंडरस्टैंडिंग वेदर एंड सीजन। उनको वेदर और सीजन के बारे में भी बहुत अच्छा आइडिया रहता था कि अच्छा अब समर आने वाला है या विंटर आने वाला है, उनको पहले ही पता चला जाता था। तो ग्रेजुअली ह्यूमन लर्न्स टू मेक टूल्स फ्रॉम द स्टोन। तो उनको टूल्स बनाना किसको आया? सबसे पहले अर्ली ह्यूमंस को ही आया था। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्टोन एज। और उसी से अपना क्या स्टार्ट होता है? स्टोन एज स्टार्ट होता है। ये देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं? स्टोन से टूल्स बना रहे हैं।
ये सारा वुड है और ये क्या है, स्टोन है। अब अपन बात करते हैं स्टोन एज की। स्टोन एज कब से कब तक स्टार्ट हुआ था, कितने कितने पीरियड्स थे उसके, कितने पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं स्टोन एज को, वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक एज, उसके बाद मेसोलिथिक एज, उसके बाद नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक को क्या बोलते थे, ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक को मिडल स्टोन एज, और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज। ओके, अब पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड था वो था 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10,000 BCE तक। 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 10,000 BCE तक, ठीक है, पैलियोलिथिक एज। फिर है मेसोलिथिक का 10,000 BCE से लेकर 8,000 BCE तक। और फिर नियोलिथिक की बात करते हैं अपन, तो 8,000 से लेकर 4,000 तक, ठीक है। इनका टाइम पीरियड याद करना है आपको। कब से, 2 मिलियन से लेकर 10,000 तक, 10,000 से लेकर 8,000 तक, 8,000 से लेकर 4,000 तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। नेक्स्ट है पैलियोलिथिक एज। अब अपन फर्स्ट पढ़ते हैं पैलियोलिथिक के बारे में, उसके फीचर्स पढ़ेंगे अपन, सारा उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मेसोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। उसी को अपन ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, सबसे ओल्ड पीरियड था ये, मतलब स्टार्टिंग का ही फेज। द पैलियोलिथिक पीरियड इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, सबसे ज्यादा अर्लीस्ट स्टेज है ह्यूमन हिस्ट्री की। उसी को अपन ओल्ड स्टोन एज ही भी बोलते हैं। कब से कब तक का था, 2 मिलियन से लेकर 10,000 BCE तक का। 2 मिलियन से लेकर 10,000 BCE तक का, ठीक है। लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस कैसी थी, इनकी लाइफ कैसी थी, ये लोग कैसे जीते थे अपनी जिंदगी। हंटर्स और गैदरर्स बोलते हैं इनको। हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, बस इनका यही काम था। और ऐसे ही सुबह से रात हो जाती थी, सो जाते थे, अगला दिन होता था, सेम वही करते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे, हंट करते थे उनका। कलेक्टेड फ्रूट्स, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, रूट्स कलेक्ट करते थे, नट एंड प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। दे वर नोमैडिक, वो नोमैड्स थे। इसके अलावा मीनिंग फॉर दे मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस फॉर द सर्च ऑफ द फूड एंड वाटर। दे लिव्ड इन केव्स, रॉक शेल्टर्स और ऑन ट्रीज फॉर द प्रोटेक्शन। देखो ये लोग कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे और ट्रीज के ऊपर रहते थे। नीचे क्यों नहीं रहते थे, क्यों ऊपर इसलिए रहते थे ताकि इनको वाइल्ड एनिमल्स खा ना जाए। दे लिव्ड इन द केव्स एंड द रॉक शेल्टर्स। टूल्स, अब वो लोग टूल्स कौन से यूज करते थे, हैंड एक्स यूज करते थे, स्क्रैपर्स यूज करते थे, बोरर्स यूज करते थे, फ्लिंट ब्लेड्स यूज करते थे वो लोग। और प्रोजेक्टेड पॉइंट्स, प्रोजेक्टेड पॉइंट्स का क्या करते थे वो लोग, हंट करने में। ये इतने ज्यादा शार्प होते थे ये पॉइंटर्स, मतलब एक बार में फेंका और मारा। देखो जैसे ये सब, ये सारे इनके क्या है, टूल्स है। और ये स्टोन से बने हुए, दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे आयरन से बना है, बट ये स्टोन से बने हुए हैं। ये देखो ये सब पॉइंटर्स हैं, ठीक है। तो ये सब इनके क्या थे, टूल्स थे। तो इनको तो याद ही करना पड़ेगा। हैंड एक्स हो गए, स्क्रैपर्स हो गए, बोरर्स हो गए, फ्लिंट ब्लेड्स हो गई और प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स हो गए। इनसे क्या करते थे वो लोग, दीज टूल हेल्प देम टू हंट एनिमल, एनिमल को हंट करते थे, कट करते थे मीट को। इसके अलावा उनके स्किन को क्या करते थे, निकाल देते थे और है ना परफॉर्म डेली टास्क। अब सब डिविजन ऑफ पैलियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज जो है, जो भी पैलियोलिथिक एज जो है वो भी क्या है, 2 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 BCE तक है, ठीक है। अब उसी के अपन सब डिविजन भी पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक एज को अपन डिवाइड करते हैं 3 टाइम पीरियड्स में। सबसे पहले है लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर मिडिल आएगा, फिर अपर आएगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में। लोअर पैलियोलिथिक एज, द अर्थ वाज कवर्ड विद द थिक शीट ऑफ आइस। इस टाइम पे जो अर्थ है ना, अपनी पूरी किससे कवर रहती थी, आइस से कवर रहती थी। पूरी अर्थ के ऊपर आइस शीट जमी रहती थी। इतना ज़्यादा ठंड थी कि सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। द क्लाइमेट वॉज वेरी कोल्ड, जो क्लाइमेट था वहाँ उस टाइम पे वो कैसा था, बहुत कोल्ड था। दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द आइस एज, उसी को आइस एज भी बोलते थे अपन। और
पैलेस्टोसीन, पैलेस्टोसीन पीरियड, ये याद कर लेना पैलेस्टोसीन पीरियड क्या होता है। वो वाला टाइम पीरियड जब पूरी अर्थ किसके ऊपर कवर थी, आइस शीट के ऊपर कवर थी, ठीक है। अर्ली ह्यूमंस मेनली यूज हैंड एक्स, और उस टाइम पे ये लोग क्या यूज करते थे, हैंड एक्स यूज करते थे, वो जो नहीं होती कुल्हाड़ी टाइप की उसको। तो लोअर पैलियोलिथिक, सबसे पहले पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या था, क्या था 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10,000 BCE तक। इसके अलावा अपन इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक पढ़ा अपन ने, लोअर पैलियोलिथिक में क्या था, अर्थ जो है किससे कवर थी, पूरी आइस से कवर थी। इसके अलावा वो वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, बहुत ज़्यादा कोल्ड था। इसके अलावा उसको कौन सा एज बोलते हैं, आइस एज भी बोलते हैं। आइस एज को अपन पैलेस्टोसीन पीरियड भी बोलते हैं, पैलेस्टोसीन पीरियड। और वहाँ पे मेनली क्या यूज करते थे, हैंड एक्स यूज करते थे। नेक्स्ट है मिडिल पैलियोलिथिक एज। अब मिडिल पैलियोलिथिक एज क्या है, स्टोन टूल्स बिकम मोर एडवांस। अब जो स्टोन टूल्स थे ना वो थोड़े से एडवांस हुए थे, ज्यादा नहीं हुए थे, थोड़े से एडवांस हुए थे। ह्यूमंस नीड स्क्रैपर्स एंड द बोरर्स मेड फ्रॉम द बोन स्टोन फ्लैक्स। अब क्या करते थे वो लोग, कौन से टूल्स यूज करते थे, स्क्रैपर्स यूज करते थे और बोरर्स यूज करते थे। नीडल्स आर यूज टू स्टिच एनिमल स्किन एंड द फर्स फॉर द क्लोथिंग। अब देखो कितनी ठंड थी उस टाइम पे, सारी अर्थ जो है बर्फ से जमी हुई है, तो वो लोग ठंड से बचने के लिए भी तो कुछ करेंगे, तो वो लोग एक निडल का यूज करते थे। निडल भी किस चीज की बनी होती थी, स्टोन की बनी हुई होती थी। अब वो लोग निडल को यूज करते थे क्या करने में, एनिमल की स्किन जो होती है ना उसको स्टिच करके कपड़े पहनते थे ताकि उनको ठंड से बच सके। आपको पता है ना, अगर अपन लेदर का कुछ पहन लेते हैं तो है ना अपन को ठंड नहीं लगती, तो वो भी कुछ ऐसा ही करते थे। फिर उसके बाद आती है अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज द क्लाइमेट बिकम द स्लाइटली वार्मर। धीरे धीरे क्या हुआ, क्लाइमेट जो है थोड़ा सा गर्म होने लगा, ठीक है। ह्यूमंस डेवलप बेटर हंटिंग टेक्निक्स। उन्होंने है ना हंटिंग टेक्निक्स अपना ली, कुछ उनको हंटिंग करना आ गया। अरे भाई बहुत अच्छा थ्रो करते थे, वो ऐसे थ्रो करते थे कि एनिमल वहीं पर डेड हो जाता था। दे यूज फ्लिंट ब्लेड्स एंड द प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स। वो लोग क्या करते थे, फ्लिंट ब्लेड्स यूज करते थे और इसके अलावा प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स यूज करते थे। वही पॉइंटर वाला होगा, ऐसे करते ही एनिमल फ्री। हंटिंग एंड द स्किनिंग एनिमल बिकम ईजियर। तो उससे ना हंटिंग जो थी उनकी बहुत ज्यादा क्या हो गई, ईजी हो गई, और उनकी लाइफ भी थोड़ी क्या हो गई, ईजी हो गई। अपन ने 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहले पैलियोलिथिक एज पढ़ा। पैलियोलिथिक एज जो था उसका टाइम पीरियड था, सबसे पहले पैलियोलिथिक एज को बोलते क्या थे, ओल्ड स्टोन एज बोलते थे, ठीक है। उसका टाइम पीरियड था 2 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 BCE तक, ठीक है। उसके अलावा अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया उनको, क्या था, लोअर, मिडल और अपर, जो कि अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मेसोलिथिक पीरियड। अब मेसोलिथिक पीरियड में क्या बोलते थे इसको, मिडल स्टोन एज, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज तो कौन था, पैलियोलिथिक था। मेसोलिथिक क्या है, मिडल स्टोन एज। द मेसोलिथिक पीरियड, देखो मुझे पता है आप लोगों के पास बुक्स भी नहीं है, अभी तक आपकी बुक्स आई नहीं है, पब्लिश नहीं हुई, बट ऐसा है कि पता नहीं कौन सी बुक आएगी, बट आपका जो है सिलेबस पूरा आ गया है, आपका पूरा कंटेंट आ गया है कि आपको क्या क्या कौन से टॉपिक्स रहेंगे, कौन से चैप्टर्स रहेंगे। तो आपका ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जो कि हिस्ट्री का है, जो कि अभी आपके जो यूटी होंगे उसमें भी आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको देखो नोट्स भी दे दिए, आप सीधा सीधा यहाँ से पढ़ के भी जा सकते हैं। मेसोलिथिक पीरियड ऑल्सो कॉल्ड द मिडल स्टोन एज। अब मेसोलिथिक पीरियड को मिडल स्टोन एज भी बोलते थे। इसका टाइम पीरियड क्या था, देखो ये है ना पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के मिडल में आता था, ठीक है। पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के मिडल में आता है मेसोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड क्या था, 10,000 BCE से लेकर 8,000 BCE तक, 10,000 से लेकर 8,000 BCE तक, ओके। अब ये देखो ये लोग ऐसे थे, धीरे धीरे ये है ना क्या करने लग गए, वुड्स का और ज़्यादा मतलब उसको क्या करने लगे, इनको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आ गई, थोड़ा सा दिमाग आ गया, थोड़ा सा ये लोग और अपडेट हुए इस वाले पीरियड में। जैसे वो तो ओल्ड स्टोन एज था, बिल्कुल पूरा डिपेंड था किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर, सब कुछ उनका मतलब वो तो जंगली थे। अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा वो लोग उनको अक्ल आई और थोड़ा थोड़ा एडवांस होना स्टार्ट हुए। फिर लाइफ ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। अब लाइफ कैसी थी मेसोलिथिक पीपल्स की, मतलब क्या करते थे वो लोग, कैसे रहते थे।
पीपल वर दी स्टिल मेनली हंटर एंड गैदरर्स, अभी भी वो लोग क्या थे, हंटर्स थे और गैदरर्स थे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लास्ट तक वो लोग हंटर और गैदरर्स तो रहते ही रहते हैं। दे हंटेड एनिमल्स, कैच फिशेस एंड कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स एंड नट्स, क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, फिश को पकड़ते थे, इसके अलावा फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे और रूट्स को कलेक्ट करते थे। रूट्स जो होती है ना, पेड़ की जो जड़ होती है, उसको भी खाते थे। Unlike the Paleolithic period, they started living in the one place from the longer period. धीरे धीरे इनको ये समझ में आया कि हमको जगह जगह घूमना नहीं है, हमको एक जगह स्टेबल भी रह सकते हैं हम लोग। तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं शिफ्ट होते थे रहने के लिए। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए ये लोग है ना एक जगह सेटल होना स्टार्ट हुए। Gradually they begin to understand that the seed could be grown into plants. धीरे धीरे इनको ये पता चला जो सीड होते हैं ना, वो अगर उनको बो दिया जाता है तो वो धीरे धीरे प्लांट्स बन जाते हैं। इनको ये भी अक्ल आने लगी धीरे धीरे। अब बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, अब देखो मेसोलिथिक में क्या आ गई, फार्मिंग आ गई। अब इनको ऐसे पता चला टुवर्ड द एंड ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड, जैसे मेसोलिथिक पीरियड का एंड होने लगा ना, पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया। दे ऑब्जर्व दैट सीड ड्रॉप्ड इन द ग्राउंड ग्रोन इनटू प्लांट्स, उन्होंने ये देखा, देखो बहुत सारे पेड़ तो उगे ही रहते हैं, तो पेड़ उगता है, जैसे सीड उसका गिरा तो वहां से क्या हुआ, एक और प्लांट निकला। तो उन्होंने ये चीज को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अपन इसको उठाकर कहीं और लगाएं, तो वहां पर भी पेड़ उग जाएगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे इनको क्या आई, क्रॉपिंग करना आ गई। दे डिस्कवर लेट टू द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, उन्होंने क्या एग्रीकल्चर डिस्कवर कर दिया। कौन से में, अब तुमसे पूछ लेंगे एग्रीकल्चर कौन से पीरियड में डिस्कवर हुआ, तो कौन से में हुआ, मेसोलिथिक में हुआ। People slowly started from the food gatherer to food producer. Most important, food gatherer से food producer बन गए थे ये। Food gatherer मतलब इधर उधर से मतलब इकट्ठा करना, और food producer मतलब खुद प्रोड्यूस करना, खुद बनाना, फूड को खुद बनाने लगे थे। तो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए थे ये। देखो धीरे धीरे है ना, ये क्या कर रही है, लकड़ी लेकर जा रही है। ये देखो डोमेस्टिकेशन आ गया था, गाय भैंस बकरी को पालने लगे थे ये लोग। ये पेंटिंग दिख रही है आपको। फिर है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेशन का मतलब एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एनिमल से इनको कितना प्रॉफिट था, गाय से लोग दूध भी ले लेते थे, और फिर उसके बाद जो शीप होती थी, गोट होती थी, इन सबको यूज कर लेते थे, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल आ गया। तो कौन से एनिमल्स थे, स्टार्टेड टैमिंग, टैमिंग का मतलब होता है पालना। एनिमल सच है कौन से, गोट, शीप और कैटल्स, कैटल गाय भैंस बकरी, ठीक है। तो कौन से थे, ये देखो गोट, गोट कौन है, गोट मैसी को भी गोट ही बोलते हैं। तो ये देखो, इन सबको क्या करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद टूल यूज, अब ये लोग कौन से टूल यूज करते थे, अपन ने देखा पैलियोलिथिक में भी वो लोग टूल्स यूज कर रहे थे, वो सारे टूल्स अपन ने पढ़े थे। अब मेसोलिथिक के भी टूल्स अपन को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बोन्स टूल, बोन के टूल्स बनाने लग गए थे। वो लोग किससे बनाते थे, स्टोन से ही बनाते थे। अब ये लोग बोन से भी बना रहे हैं, है ना। एंटलर, वुडन टूल्स एंड द माइक्रोलिथ। देखो माइक्रोलिथ जरूर करके जाना, तुमसे पूछूंगी माइक्रोलिथ क्या होती है। जो स्टोन मतलब स्मॉल टूल्स होते हैं ना, उनको माइक्रोलिथ बोलते हैं। स्मॉल टूल्स को क्या बोलते हैं, स्मॉल स्टोन टूल्स। स्मॉल भी रहेंगे, किससे बने हुए रहेंगे, स्टोन से बने रहेंगे। तो स्मॉल स्टोन टूल्स क्या बोलेंगे उनको, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ याद कर लेना, कुछ भी करना, लेकिन माइक्रोलिथ याद करके जाना। तुमसे पूछेंगे माइक्रोलिथ क्या होता है। एग्जाम्पल्स है माइक्रोलिथ के, कौन से, ब्लेड्स, पॉइंटर्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, माइक्रोलिथ के, माइक्रोलिथ टूल्स के। माइक्रोलिथ टूल कौन से होते हैं, स्मॉल स्टोन टूल्स। उसके बाद दीज टूल हेल्प इन, अब ये सारे टूल्स किस चीज में हेल्प करते हैं अपनी, हंटिंग में, फिशिंग में, कटिंग मटेरियल में, गैदरिंग फूड में। अब हंटिंग वाइल्ड एनिमल को मारने में, कटिंग एंड शेपिंग मटेरियल को काटने में, उसको शेप देने में, डिगिंग में, और है ना
खोद कर क्या करते थे, जो रूट्स होती थी ना प्लांट्स की, उनको निकालते थे और खाते थे। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड एनिमीज, और है ना प्रोटेक्शन करते थे अपनी खुद की, किससे, वाइल्ड एनिमल से। अब उनका आर्ट एंड कल्चर कैसा था? मेसोलिथिक पीरियड क्रिएटेड केव पेंटिंग। क्या स्टार्ट कर दिया था अब उन्होंने? केव पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी, है ना। केव जो होती थी, केव होती थी, गुफा होती थी, पत्थर की गुफा होती थी, उसके अंदर क्या करते थे ये लोग, खरोच खरोच के क्या बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे। इनको पेंटिंग का बहुत शौक है। और आपको पता है अभी तक अपन उस चीज को रीड करना नहीं जानते कि इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये क्या शो कर रही है ये पेंटिंग, अभी भी अपन सब नहीं जानते। ठीक है, तो केव पेंटिंग कौन से पीरियड में स्टार्ट हुई? मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुई। दीज पेंटिंग शोज हंटिंग सीन्स। क्या शो करती है? हंटिंग सीन्स शो करती है। वो तो अपन को पता ही है, वो भाला लेकर इंसान भाग रहा है तो वो क्या है, हंटिंग का वो शो करता है। डांसिंग, डांस करते थे वो लोग। एंड द डेली लाइफ, और उनकी डेली लाइफ क्या करते थे, बिताते थे। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द लाइफ स्टाइल एंड द अर्ली ह्यूमन्स। तो उसी से अपनी क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल का पता चलता है अपन को। इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स मिली है अपन को, जहाँ से अपन को पता चलता है कि यहाँ पर मेसोलिथिक पीरियड के लोग रहते थे। ठीक है, अब अपन मेसोलिथिक साइट्स देखते हैं कौन सी थी। भीमबेटका, आदमगढ़, पंचमरी, बागौर, तिलवाड़ा और लंकनाज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तिलवाड़ा, लंकनाज, बागौर और आदमगढ़, और ये सब इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। इसके बाद की फीचर्स पढ़ेंगे अपन मेसोलिथिक पीरियड्स की। हंटर गैदरर्स से लाइफस्टाइल इनकी कंटिन्यू ऐसे ही रहती थी, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। बैटर एंड स्मॉल टूल्स बनाने लगे थे ये लोग। पैलियोलिथिक से तो बैटर ही बनाएंगे, धीरे धीरे अपडेट होते जाएंगे, नियोलिथिक में और अपडेट बनाएंगे। ठीक है, तो बैटर एंड स्मॉल टूल्स बनाते थे, उनको माइक्रोलिथ बोलते थे। माइक्रोलिथ मैंने बताया, स्मॉल स्टोन टूल्स, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। ठीक है, फिशिंग बिकम कॉमन। उस टाइम पे फिशिंग बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी, लो फिश पकड़ी और खाई। एग्रीकल्चर बिगिन हो गई थी, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट हो गए थे लोग। एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड, एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। डोमेस्टिकेटेड मतलब पालना स्टार्ट कर दिया था। केव पेंटिंग वर क्रिएटेड, केव पेंटिंग करते थे अपने मतलब वो लोग क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना एंटरटेनमेंट के लिए, तो उन्होंने क्या किया, केव पेंटिंग करना स्टार्ट करी। तो पेंटिंग भी कहाँ से स्टार्ट होती है, मेसोलिथिक पीरियड से स्टार्ट होती है। अब अपन बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स की। कौन सी साइट है, सबसे पहले अपन देखेंगे तिलवाड़ा। तिलवाड़ा अपन को कहाँ मिलती है, तिलवाड़ा कहाँ मिलती है, राजस्थान में। राजस्थान में क्या है, तिलवाड़ा। ठीक है, तिलवाड़ा इज द वेस्टर्न मोस्ट मेसोलिथिक साइट। सबसे कहाँ है, वेस्टर्न मोस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में है। ओके, अब ये 2 फेजेस में देखते हैं अपन इसको। मेसोलिथिक फेज, माइक्रोलिथ, स्मॉल पॉलिश्ड स्टोन टूल्स वर फाउंड। मेसोलिथिक फेज में क्या आया, माइक्रोलिथ आए जिसमें स्मॉल स्टोन टूल्स थे। फिर लेटर फेज, इसमें एविडेंस मिला किस चीज का, व्हील मेड पॉटरी। जो वो वाली पॉटरी जो मिट्टी से बनाई जाती थी, वो भी कौन सी, व्हील से बनाई गई, पहिए से बनाई गई। वो जो पहिया घुमाते रहते हैं और वो बनती रहती है ना पॉट, वैसा। आयरन पीसेस मिले, ग्लास के बीड्स मिले, इसके अलावा माइक्रोलिथ मिले, ये सब अपन को मिला था। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट मिला। स्टोन सजेस्टेड दैट द पीपल लिव्ड इन द हट लाइक दिस स्ट्रक्चर। मतलब एक सर्कुलर अरेंजमेंट मिला। सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब एक गोल सा अरेंजमेंट मिला। ऐसा लग रहा था वो देखने में जैसे लोग हट में रहते थे। उस टाइम पे उन्होंने कैसा डेवलप कर लिया, जैसे हट बनी हुई है और लोग उसमें रहते थे, तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट जैसा था कि गोल गोल सा है और ऐसे करके लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते थे ग्रुप में, ऐसा शो होता था। पीपल एट, क्या खाते थे, मीट भी खाते थे और प्लांट भी खाते थे। प्लांट वाले फूड भी खाते थे और मीट भी खाते थे। ठीक है, और फायर हीटर्स एंड द चेयर वुड्स शो परमानेंट हैबिटेशन। ये लोग क्या करते थे, वो नहीं होती अपन आग जलाते इंगठी और ये सब, उसके ऊपर खाना सेक कर भी खाना स्टार्ट कर दिया था।
अ स्टोन वर्किंग साइट वर ऑल्सो फाउंड, स्टोन वर्किंग साइट भी मिली थी वहाँ पे। स्टोन वर्किंग साइट वहाँ पर क्या होता, एक साइट थी जहाँ पर स्टोन से टूल बनाए जाते थे, तो वो स्टोन वर्किंग साइट कहलाएगी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या था, तिलवाड़ा प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्योरली हंटेड गैदरर लाइफस्टाइल टू मूव सेटल्ड वे। तो है ना, हंटिंग एंड गैदरिंग से वो लोग एक सेटल्ड वे में मतलब अपनी लाइफ को क्या करने लगे थे, बिताने लगे थे। तो इससे ये शो होता है, तिलवाड़ा अपन को ये बताता है। देखो दोबारा देख लो, तिलवाड़ा कहाँ है, राजस्थान में है, वेस्टर्न मोस्ट साइड में है। ठीक है, 2 फेज में देखते हैं, मेसोलिथिक फेज और लेटर फेज। मेसोलिथिक फेज में माइक्रोलिथ आ गए थे, माइक्रोलिथ स्मॉल स्टोन टूल्स। ठीक है, लेटर फेज कौन सा, जिसमें व्हील मेड पॉटरी मिली थी अपन को, आयरन के पीसेस मिले थे अपन को, ग्लास के ब्लेड्स मिले थे, माइक्रोलिथ मिले थे, एक सर्कुलर अरेंजमेंट मिला था। ठीक है, इसके अलावा मीट भी खाते थे और क्या खाते थे, प्लांट्स भी खाते थे। ठीक है, तो ये अपन ने ये देखा। अब अपन देखते हैं बागौर। बागौर जो है लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है, लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है, सबसे बड़ी मेसोलिथिक साइट। यहाँ पे बहुत ज्यादा अपन को किसके एविडेंस मिले हैं, मेसोलिथिक पीरियड के। ठीक है, क्या नाम है, बागौर। और बागौर कहाँ पर लोकेटेड है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर, कोठारी रिवर के पास। कोठारी रिवर के पास कहाँ पे, भीलवाड़ा में। कहाँ, राजस्थान में। क्या है, बागौर। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या है, लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है इंडिया की, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है इंडिया की। वन ऑफ द बेस्ट स्टडीड माइक्रोलिथ साइट, सबसे ज्यादा बेस्ट स्टडीड, सबसे ज्यादा स्टडी की गई है इस वाली साइट पर, सबसे ज्यादा एविडेंस मिले हैं, बहुत सारी नई नई चीजें मिली है इस साइट पर। कौन सी साइट पर, बागौर पर। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। कहाँ, कौन सी रिवर के पास, कोठारी रिवर के पास। और भीलवाड़ा कहाँ पर है, राजस्थान में। नाम क्या है, बागौर। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं एविडेंस मिले हैं 3 कल्चर फेसेस के। कौन से एविडेंस है, माइक्रोलिथ मिले, चारकोलिथ मिले। चारकोलिथ मतलब कॉपर एज थी वो, कॉपर मिला था अपन को। ठीक है, कॉपर मिलना एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आयरन एज भी बोलते हैं इसको। इसकी डिस्कवरीज क्या क्या थी, अब यहाँ पे क्या क्या मिला, कहाँ पे, बागौर में। माइक्रोलिथ मेड ऑफ चार्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, जियोमेट्रिक टूल्स सच एज ट्राइंगल्स एंड द ट्रेपेज, मतलब जियोमेट्रिक टूल्स मिले ऐसे शेप में, है ना। ठीक है, लाइक ट्राइंगल शेप में मिले अपन को टूल्स और ऐसे वैसे। अब है ना, हाउस के फ्लोर्स मिले, है ना, मतलब स्टोन का स्लैब था। स्लैब क्या होता है, एक अपन लाइक गैस भी रखते हैं अपन, उस स्लैब पर रखते हैं ना, वैसे स्टोन के स्लैब मिले। मतलब इतना इतना उनको आ गया था कि अपन ऐसा बना देंगे तो अच्छा लगेगा, अपने काम करने में ईजी हो जाएगा, तो उनका इतना आ गया था उनको। लार्ज नंबर ऑफ एनिमल बोन्स मिली, एनिमल्स की बोन्स भी मिली बहुत ज़्यादा वहाँ पे। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी मिले। कौन से एनिमल थे, शीप थी, गोट थी और कैटल्स थे। वहाँ पे एक रिंग स्टोन मिला, एक रिंग स्टोन मिला जो कि हैमर स्टोन था, जो कि क्या था, हैमर स्टोन था। लंगनाच आ जाएगा इसके बाद। तो इसकी डिस्कवरीज आई थी, माइक्रोलिथ मिला था इनको, जियोमेट्रिक टूल्स मिले थे इनको, हाउसेस के लिए क्या लगे हुए थे, स्लैब लगे हुए थे, एनिमल्स की बोन मिली थी यहाँ पे बहुत सारी, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मिले थे यहाँ पे, और रिंग स्टोन मिला था, जो कि रिंग स्टोन क्या थे, हैमर स्टोन थे। इसके बाद अपन बात करते हैं लंगनाच की। लंगनाच, लंगनाच कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, लंगनाच, लंगनाच लोकेटेड इन दी महसाना डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे, महसाना डिस्ट्रिक्ट। कौन सी, कहाँ की, गुजरात की। गुजरात की महसाना डिस्ट्रिक्ट में क्या है, लंगनाच। इसके मेन फीचर्स क्या होंगे, मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड मेसोलिथिक साइट इन गुजरात। बहुत क्या किया गया था, स्टडी भी की गई थी इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज क्या थी, माइक्रोलिथ। हर एक पीरियड में माइक्रोलिथ आपको, हर एक साइट पर माइक्रोलिथ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ह्यूमन ब्यूरियल्स, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स भी मिली थी। और गड़े हुए क्या मिले थे, ह्यूमंस के स्केलेटन मिले थे। ठीक है, पॉटरी मिली थी यहाँ पे। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिमेन, मतलब ह्यूमंस का क्या मिला था वहां पे, 14 ह्यूमन स्केलेटन मिले थे। 14 ह्यूमन स्केलेटन मिले थे। कहाँ पर मिले थे, लंकनाच में मिले थे। ठीक है, इसके अलावा स्कल मिला था, स्कल, खोपड़ी मिली थी जिसके कट्स लगे हुए थे। ठीक है,
कट्स मार्क थे और इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्यूरियल प्रैक्टिसेस। तो मतलब ये शो करता है, तो उनको उस टाइम पे ये आ गया था कि अपना कोई इंसान मर गया है तो उसको अपन एक कैसा करेंगे, अपन उसको दफना देंगे। तो ऐसा कुछ उनके लाइफस्टाइल में आ गया था कि अपन उसके साथ ऐसा करेंगे। रिलेशन विद हड़प्पा कल्चर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, लंकनाच का रिलेशन किससे किससे बताया गया है, हड़प्पा कल्चर से बताया गया है। हड़प्पा कल्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हड़प्पा कल्चर से बताया गया है किसका रिलेशन, लंकनाच का। एविडेंस सजेस्टेड टू द इंटरेक्शन बिटवीन द हड़प्पा सिविलाइजेशन, मतलब ऐसे बोलते हैं कि है ना, जो लंकनाच वाले लोग थे ना, वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे सामानों का, किसके साथ, हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ, ठीक है। और बेचते क्या थे, हनी और हंटेड मीट। ये लोग क्या करते थे, हनी और जो मीट होता था ना उसको सप्लाई करते थे कहाँ पे, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। ये अपन को एविडेंस मिला है, इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये अपन को नहीं पता, बट अपन पढ़ते हैं तो अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हड़प्पा कल्चर में किसको किससे मिलाते हैं, मतलब किससे ज्वाइन करते हैं, लंकनाच से। लंकनाच प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एविडेंस अबाउट द मेसोलिथिक पीरियड, सोशल लाइफ, उनके सोशल लाइफ के बारे में बताया है, ब्रूअल कंडीशन के बारे में बताया कि है ना वो लोग कैसे दफनाते थे उसको, और उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, और उनका ट्रेड भी करना जानते थे वो लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं ना वो लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन से, तो सेम वही। अब एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, तिलवाड़ा, बागौर और लंकनाच का। तिलवाड़ा कहाँ पर था, राजस्थान। बागौर कहाँ था, राजस्थान। लंकनाच कहाँ था, गुजरात, ठीक है। ये तिलवाड़ा जो था वेस्टर्न मोस्ट साइट थी, है ना, और वेस्टर्न मोस्ट मेसोलिथिक साइट थी, वेस्टर्न मोस्ट थी, मेसोलिथिक साइट थी, माइक्रोलिथ मिले थे यहाँ पे, पॉटरी मिली थी यहाँ पे, और ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट थी, है ना। इसमें एविडेंस मिले थे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के, बागौर में। उसके बाद लंकनाच में ह्यूमन ब्यूरियल्स मिले थे, माइक्रोलिथ मिले थे, लिंक था इनका किससे, हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा कल्चर से, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट से देखेंगे अपन तिलवाड़ा, बागौर और लंकनाच को। वेस्टर्न मोस्ट मेसोलिथिक साइट थी तिलवाड़ा, बागौर थी लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट, लंकनाच थी फेमस फॉर ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। और माइक्रोलिथ क्या होते हैं, फाउंड एट दी ऑल 3 साइट्स, तीनों साइट्स पर माइक्रोलिथ मिले थे। अब अपन बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड की। अपन ने पैलोलिथिक पढ़ा, मेसोलिथिक पढ़ा, अब अपन पढ़ रहे हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन आ गया था, ठीक है। पैलोलिथिक का टाइम पीरियड था 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 10,000 BCE तक, फिर 10,000 से 8,000 तक था, 10,000 से 8,000 तक का था मेसोलिथिक का। उसके बाद नियोलिथिक का है 8,000 से 4,000 BCE तक, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड जो है इसको अपन बिगिन हुआ था ये अपना 8,000 से 4,000 BCE तक, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का बिगिनिंग हुआ था। देखो थोड़ा बहुत बिगिनिंग तो मेसोलिथिक में भी हो गया था, लेकिन अच्छे से एग्रीकल्चर का बिगिनिंग किस में हुआ था, नियोलिथिक में। पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, इन्होंने क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया, इंस्टेड ऑफ द ओनली हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। ये केवल और केवल हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंडेंट नहीं थे, अच्छी खासी क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, क्रॉप्स उगाते थे। देखो इनके पास अपने कैटल्स भी थे, और ये देखो खेती कर रहे हैं ये लोग, ये इन्होंने कुछ ग्रेन्स उगाए हैं उसको कट कर रहे हैं, ठीक है। दे कल्टिवेटेड क्रॉप्स लाइक व्हीट को करते थे, ये बार्ले उगाते थे, राइस उगाते थे। अब ये परमानेंट सेटलमेंट, अब इधर उधर घूमने का काम नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना नहीं था, परमानेंट सेटल में क्या हो गए थे, सेटलमेंट हो गए थे इनका। पीपल स्टॉप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना छोड़ दिया, भाई हम नहीं जाएंगे, अब परमानेंट रहेंगे, ठीक है। दे बिगिन लिविंग इन द परमानेंट विलेज एंड द सेटलमेंट्स। अब क्या कर रहे थे, परमानेंट विलेज में रहने लगे थे ये लोग। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो गया था, सच एज डॉग, शीप, गोट, कैटल वर डोमेस्टिकेटेड। ये सब क्या किया इन्होंने, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। These एनिमल प्रोवाइड, अब ये लोग ये एनिमल्स इनको क्या प्रोवाइड करते थे, मिल्क, मीट एंड हेल्प इन दी ट्रांसपोर्टेशन। और किस चीज में हेल्प करते थे, इनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते थे, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट कर दिया था, एक जगह से दूसरी जगह जाना थ्रू एनिमल्स।
अब इनके बेटर टूल्स भी आ गए थे। पहले तो स्टोन से बना रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने उसको शार्प करना स्टार्ट किया, माइक्रोलेथ छोटे टूल्स बनाना स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे बेटर टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्मूथ कर दिया उनको, पॉलिश्ड कर दिया उन स्टोन टूल्स को। ठीक है, और ये क्या और स्ट्रॉन्गर बन गए थे, है ना, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे वो टूल्स। ठीक है, फिर अपन ने देखा पॉटरी भी आ गई थी यहाँ पे। पॉटरी वही मिट्टी के क्या बनाना, चीज़ें बनाना। द पीपल लर्न टू मेक द पॉट्स एंड द कंटेनर्स। क्या करते थे ये लोग, मिट्टी का कंटेनर वगैरह बनाकर उससे क्या करते थे, उसको बनाते थे और उसमें अपने सामानों को स्टोर करते थे, जैसे ग्रेन्स वगैरह हो गए। क्योंकि अब तो ये एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, तो इनको व्हीट भी मिलेगा, इनको राइस भी मिलेगा, तो उसको क्या करते थे, उसमें स्टोर कर देते थे। ठीक है, पॉटरी वर यूज फॉर द स्टोरिंग फूड एंड वाटर। वाटर भी स्टोर कर सकते हैं, ठंडा रहेगा पानी। अब नियोलिथिक रिवोल्यूशन, नियोलिथिक रिवोल्यूशन क्या हुआ? नियोलिथिक रिवोल्यूशन वाज द मेजर चेंज इन द ह्यूमन लाइफ। बहुत बड़ा चेंज था। ठीक है, इट मेक द शिफ्ट फ्रॉम द हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग सेटल्ड लाइफ। हंटिंग गैदरिंग से, है ना, फार्मर्स बन गए थे और सेटल्ड लाइफ जीने लग गए थे। बिल्कुल ऐसे इधर से उधर नहीं भागेंगे, जानवरों को नहीं मारेंगे बेफालतू, उनका कच्चा मांस नहीं खाएंगे। धीरे धीरे इनको क्या हुआ था, अक्ल आ गई थी, नॉलेज आ गई थी। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव किया इन्होंने। ठीक है, कंपैरिजन मेसोलिथिक वर्सेस नियोलिथिक। अब देखो मेसोलिथिक से पहले क्या करते थे, आफ्टर नियोलिथिक, है ना, बिफोर और आफ्टर क्या होता है, आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, नियोलिथिक मतलब नियोलिथिक के बाद नोमैडिक लाइफ इन्होंने जी थी। ठीक है, टेम्पररी शेल्टर्स थे इनके पास। टेम्पररी शेल्टर्स मतलब इधर से उधर जगह चेंज करते थे। ठीक है, फ्यू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, कुछ ही जानवर थे इनके पास और सिंपल टूल यूज करते थे। अब नियोलिथिक के बाद क्या हुआ, फार्मिंग करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, सेटल लाइफ जीने लगे, परमानेंट हाउसेस यूज करने लगे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यूज करने लगे और पॉलिश टूल्स भी यूज करने लगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ द नियोलिथिक पीरियड। अब क्या इंपॉर्टेंस रही इस पीरियड की? फूड बिकम मोर अवेलेबल। फूड अब अच्छे से अवेलेबल था इनके पास, खाने के लिए था। इसके अलावा विलेज डेवलप हो गए थे यहाँ पे। सोसाइटी बिकम मोर ऑर्गेनाइज। सोसाइटी जो थी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहने लगी थी। ट्रेडर्स एंड द क्राफ्ट बिगिन टू ग्रो। ट्रेड और क्राफ्ट भी आ गया था उस टाइम पे। अब की लर्निंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, नियोलिथिक पीरियड को न्यू स्टोन एज बोलते हैं। टाइम था 8000 से 4000। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड हो गए थे, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज करने लग गए थे, पॉटरी आ गई थी। अब इसी को ही दिस पीरियड इज कॉल्ड द नियोलिथिक रिवोल्यूशन। नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी बोला गया बिकॉज इट ब्रॉट अ मेजर चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ, क्योंकि इस वाले पीरियड में ह्यूमन लाइफ के बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखवाई है। आप एज ए टेस्ट भी लर्न करके जाओगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा आपके एग्जाम्स में। फिर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखो नियोलिथिक साइड में एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द नियोलिथिक एज इज द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो सबसे ज्यादा क्या था, ये था कि एग्रीकल्चर आ जाना। क्या हुआ था, अर्ली ह्यूमन स्टॉप डिपेंडिंग ओनली इन दी हंटिंग एंड द गैदरिंग। अर्ली ह्यूमंस केवल और केवल हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड होना उन्होंने छोड़ दिया। अब किस पर आ गए, एग्रीकल्चर पे आ गए थे। दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। कौन से क्रॉप्स उगाने लगे, वीट, बार्ले और राइस। ठीक है, ह्यूमंस चेंज फ्रॉम द फूड गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर। फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए वो लोग। इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब जैसे एग्रीकल्चर आया तो उनकी लाइफ पे इफेक्ट क्या क्या पड़ा, तो क्या क्या पड़ा, एक तो सेटल्ड लाइफ हो गई उनकी। भाई एक सेटल्ड लाइफ होना बहुत अच्छी बात है। आप लोग अभी रह रहे हो, आपको इतना फील नहीं होगा, बट फिर भी वो लोग पहले एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, उनका कोई परमानेंट हाउस नहीं था। अब वो लोग क्या है, सेटल्ड है अपनी लाइफ में। पीपल स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस टू अनदर। क्या लिविंग इन वन प्लेस। क्या करते थे पीपल, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था केवल एक ही प्लेस पर रहना। परमानेंट विलेज वर एस्टैब्लिश। परमानेंट विलेज एस्टैब्लिश हो गए थे, मतलब विलेज बन गए थे। आप सोचो ना, विलेज अलग अलग जगह एक ग्रुप्स में लोग रह रहे हैं। लार्जर सेटलमेंट हो गया था। विलेज वर द ग्रो बिगर एंड द पीपल लिव टुगेदर। एक साथ रहने लगे थे, उनका जो ग्रुप था वो बड़ा होने लगा था। ठीक है, नो नीड ऑफ द वेंडर्स।
पीपल नो लॉन्गर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। उनको कोई जरूरत नहीं थी अब एक जगह से दूसरी जगह जाने की। किस लिए? फूड की सर्च करने के लिए। अब ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। फार्मिंग प्रोवाइड अ रेगुलर फूड सप्लाई। अब फार्मिंग इनको प्रोवाइड कर रही थी क्या? फूड सप्लाई। फार्मर से इनको फार्मिंग से इनको क्या मिल रहा था? आराम से क्या मिल रही थी? फूड मिल रहा था। और फार्मर्स जो थे वो सप्लाई कर रहे थे फूड। पॉपुलेशन इंक्रीज। अब अच्छा खासा सेटल लाइफ है उनकी, तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज होनी ही है। कम्युनिटीज बिकेम मोर ऑर्गेनाइज। अब जो कम्युनिटीज हैं वो क्या हो गई? ऑर्गेनाइज फॉर्म में बन गई। ठीक है। अदर फीचर्स ऑफ द न्यूलिथिक एज। अब और क्या क्या फीचर्स होंगे इसके, जो देखते हैं। पॉलिश टूल्स, पॉलिश स्टोन टूल्स यूज करने लगे थे, एक्स और दी सिकलेस। ठीक है। टेक्सटाइल क्लॉथ्स। देखो अब टेक्सटाइल क्लॉथ्स भी पहनने लगे थे वो लोग। मतलब इनका जो इन्वेंशन होगा ना व्हील का, उससे ये लोग क्या करने लगे थे? कपड़े भी बनाने लगे थे। इसी पीरियड में होगा व्हील का इन्वेंशन। अभी आगे आएगा, आप लोग देखना। पॉटरी बनाने लगे थे और उससे में ना फूड और वाटर को क्या करते थे? स्टोर करते थे। एनिमल्स लाइक द शीप, गोट, कैटल एंड डॉग्स। अब एनिमल्स कौन से पालते थे? शीप पालते थे, गोट पालते थे और है ना कैटल्स पालते थे। अब इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट। अब इम्पोर्टेंट साइट कौन सी थी इनकी? गुरुग्राम, महगर, चिरान, महागर, हलूर और प्यामपल्ली। ठीक है, ये सब होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स थी, ये नाम याद कर लेना आप। ठीक है। एग्रीकल्चर बिगिन हुआ था इसमें। ह्यूमन बिकम फूड प्रोड्यूसर बन गए थे। परमानेंट विलेज आ गया था इनके पास। पॉलिश स्टोन टूल आ गए थे इनके पास। पॉटरी और वीविंग स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड हो गए थे। ठीक है, तो ये पढ़ जाना, बाकी तो आप लोग खुद लिख दोगे। ठीक है। अब अपन देखेंगे न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। एग्रीकल्चर तो किया ही था इन्होंने। ठीक है। एग्रीकल्चर। अर्ली ह्यूमन स्टॉप मूविंग फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, स्टार्टेड लिविंग दी, मतलब कैसे घर बनाना स्टार्ट कर दिए थे? हट बनाना स्टार्ट कर दिए थे, जो कि मड से बनी हुई रहती थी, मिट्टी से। दे बिगिन ग्रो लाइक द व्हीट एंड द बार्ले। क्या उगाते थे? व्हीट और बार्ले उगाते थे। ठीक है। फार्मिंग फर्स्ट स्टार्टेड अराउंड। अब फार्मिंग कब से कब स्टार्ट हुई? 7000 BCE से स्टार्ट हुई, ईस्ट साइड में, ईरान में, इराक में, तुर्की में एंड दी लेवेंट में। ये याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो ये वाले तो कर ही लेना। ओके। इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट थी। महगर कहाँ है? पाकिस्तान में। ये कोलिडवा और महागरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये गुफकरल और दी बुरगाहम कहाँ है? कश्मीर में। हालोर कहाँ है? कर्नाटका में। प्यामपली कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके। फिर है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन देखते हैं अपन। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन देखते हैं। डॉग वॉज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल। डॉग जो था वो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था। ठीक है। सबसे पहले जो एनिमल पाला गया वो कौन सा था? डॉग। ओके। डॉग हेल्प इन दी गार्डिंग होम्स एंड दी कैरिंग लोड्स। अब डॉग क्या काम करता था? पहले बात तो उनकी क्या करता था? रक्षा करता था। आज के टाइम पे भी डॉग इसलिए ही अपन रखते हैं अपने पास। और इसके अलावा लोड जो होता था ना, मतलब जो बल्कि सामान रहता था उसको भी लोड करके ले जाते थे डॉग। अब गोट थी, शीप थी, कैटल्स थे, ये सब इनको क्या देते थे? मीट देते थे, मिल्क देते थे और वूल देते थे। ठीक है। Pastoralism means rearing animals and moving from the one place to another in search of fresh grass and water. Pastoralist कौन होते हैं? पहले ये लोग नॉमैड्स थे। ठीक है। नॉमैड से ये लोग क्या बन गए? पास्टोरलिस्ट बन गए। ठीक है। पास्टोरलिस्ट का मतलब होता है वो लोग जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने कैटल्स के साथ फॉर सर्च ऑफ फूड एंड दी ग्रास। किस लिए? फ्रेश ग्रास और फूड किस लिए? अपने कैटल्स को खिलाने के लिए। ठीक है। अब पॉटरी ने उन्हें करना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर लर्निंग फार्मिंग पीपल नीडेड टू स्टोर ग्रेन्स एंड वाटर। ठीक है। अब इन्होंने फार्मिंग तो कर ली, अब इनको ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो किसमें स्टोर करेंगे ये लोग? पॉटरी के इन्होंने पॉट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। दे मेड क्ले पॉट्स बाय हैंड से बनाते थे और क्ले से बनाते थे। लेटर दे डेकोरेटेड द पॉट विद एन एनिमल डिजाइन। है ना, धीरे धीरे उसमें है ना एनिमल की डिजाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दी इन्होंने।
द इन्वेंशन ऑफ द पॉटर्स व्हील्स मेड ऑफ द पॉटरी फास्टर एंड ईजियर। जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ ना, वैसे व्हील से ये लोग क्या करने लगे, पॉट्स बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से बनाने लगे। तो वो व्हील का इन्वेंशन तो बहुत बेस्ट था इनके लिए। एग्जाम पॉइंट से देख लेते हैं। फर्स्ट क्रॉप कौन सी थी, व्हीट और बार्ले। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा था, डॉग। पास्टरलिस्ट क्या होता है, रियरिंग एनिमल्स फ्रॉम ग्रेजिंग, फॉर ग्रेजिंग, है ना, एनिमल्स को पालना ग्रेजिंग के लिए। यूज ऑफ पॉटरी, पॉटरी को यूज करने लग गए थे टू स्टोर फूड ग्रेन्स इन वाटर। ठीक है, अब पॉटरी व्हील आ गया था। ठीक है, हेल्प करता था वो लोग पॉट्स को क्विकली बनाने में। अब अपन इन्वेंशन ऑफ व्हील देखते हैं, व्हील का इन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द न्यूलिथिक एज, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था व्हील का। ठीक है, the wheel helped the people make pots and different shapes using the potter's wheel। जो कि पॉटर व्हील होती है ना, जो जिसमें मिट्टी रखी रहती है उसको घुमाते रहते हैं और शेप में डालते रहते हैं, वो पॉटर व्हील होता है। ठीक है, इट मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड फास्टर। उस चीज ने इनको, है ना, जो व्हील था ना उसमें, है ना, ईजी बना दिया। किस चीज में, ट्रांसपोर्टेशन में। एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ये लोग क्या चले जाते थे, पहुंच जाते थे और इजीली सारे सामान कैरी कर लेते थे उससे। पीपल स्टार्टेड यूजिंग कार्ट्स एंड बुलक कार्ट्स। कार्ट यूज करना लग गए, बुलक कार्ट्स यूज करने लग गए। क्यों, व्हील आ गया तो इन्होंने गाड़ी बनाना स्टार्ट कर दी। गाड़ी वैसी नहीं, वही लकड़ी लगाकर फट्टा, है ना, और आगे उसको या तो बैल लेकर जाएगा या कुछ, बस व्हील आ गया। The wheel helped in the making spindle and the spin wool and cotton। wool and cotton भी अब ये लोग क्या करते थे, उससे क्या बनाते थे, कपड़ा बनाते थे। व्हील से धागा बनाते थे और धागे से फिर क्या बनाते थे, कपड़े बनाते थे। बेटर पॉटरी अलाउड पीपल टू स्टोर ग्रेन्स एंड द सीड्स सेफली। अब ये क्या करते थे, बेटर पॉटरी वगैरह यूज करते थे, उससे, है ना, इनके सीड वगैरह थे ये सब खराब नहीं होते थे, इनका फूड जो था वो भी खराब नहीं होता था। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील हेल्प्ड द सिविलाइजेशन डेवलप फास्टर। तो ये चीज व्हील का डेवलपमेंट जो हुआ उससे, है ना, सिविलाइजेशन, ये जो थी ना सिविलाइजेशन नियोलिथिक वाली, वो क्या हुई, फास्टर हो गई। अब डोमेस्टिकेशन, आपको पता है, ग्रोइंग यूजफुल प्लांट्स उगाना स्टार्ट कर दिया। टेमिंग एंड द टेकिंग केयर ऑफ एनिमल को पालना, उनकी टेक केयर करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। पीपल सेलेक्टेड दी हेल्दीएस्ट प्लांट, उनको ये पता था कि फार्मिंग के लिए हेल्दीएस्ट प्लांट कौन से हैं और बेकार प्लांट्स कौन से हैं। इट बिगिंस अबाउट 12,000 years ago। द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड डॉग, शीप एंड गोट्स। अब नियोलिथिक साइट्स थी, ये सारी एक पूरा चार्ट बनाया है मैंने, मतलब ये बनाया, ये साइट्स लिख दी, उनका नाम लिख दिया। ठीक है, और ये किस किस के लिए फेमस है वो भी साइट लिख दिया। ठीक है, अगर आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है या शॉर्ट वे में याद करना है ना, तो आप वो कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वो जगह के नाम है और ये सारे किस लिए वो फेमस है ये लिखा हुआ है। मतलब महगरा किस लिए है, राइस और कैटल्स के लिए। ठीक है, कोल्डिगर, और ये सारे इनके नाम है और किस लिए फेमस है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा नियोलिथिक टूल्स कौन से थे, सिकलेस था, डिगिंग स्टिक्स था, होस था और मॉर्टर था, पेस्टल था, है ना। इसके अलावा पॉलिश स्टोन एक्स थी। ठीक है, सम टूल्स आर आल्सो मेड फ्रॉम द बोन्स। कुछ टूल्स ऐसे थे जो बोन से भी बने हुए थे। अब न्यूलिथिक रिवोल्यूशन क्या हुआ, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन मीन्स बिग चेंज व्हेन पीपल स्टॉप हंटिंग। कब आया बिग चेंज, जब उन्होंने हंटिंग स्टॉप कर दी, है ना, फार्मिंग स्टार्ट कर दी, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, परमानेंट विलेज में रहने लग गए वो लोग, बेटर टूल्स और व्हील यूज करने लग गए वो लोग। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे, अच्छे से लर्न करोगे, पॉइंट वाइज सब कुछ दिया हुआ है। देखो आपकी बुक्स नहीं आई है बट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्स आएंगे आपके और एग्जाम में ये चैप्टर है भी और यूटी में भी आपके आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। थैंक यू। दोबारा देखना, बैक करके देखना, स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे भी लर्न करना है आपको आप कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।